आज हम आपको एक ऐसी घटना सुनाने जा रहे हैं जो पूरी मानवता और इंसानियत को शर्मसार कर देती है। जो कुछ हुआ उसने पूरे पुलिस प्रशासन को भी हिलाकर रख दिया। यह घटना झारखंड के धनबाद जिले की है, जहां एक नवनियुक्त महिला एसपी मैडम ने ऐसा कुछ किया जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। उन्होंने एक बलात्कार पीड़िता का रूप धारण किया, कपड़ों में एक छुपा हुआ कैमरा लगाया और सीधे धनबाद जिले के एक थाने में बलात्कार की एक झूठी रिपोर्ट दर्ज कराने पहुंची। जैसे ही वो थाने पहुंची, दृश्य चौंकाने वाला था। दारोगा साहब अपनी कुर्सी पर बैठे थे। जब उन्होंने देखा कि आज एक युवती अकेली आई है, तो उन्होंने मौके का गलत फायदा उठाने की कोशिश की। वो चुपचाप कमरे में घुस आए। अचानक जब वे युवती के सामने आए तो वह डर गई और कांपने लगी। वह दोनों युवक उसके साथ जबरदस्ती करने लगे। युवती उनके सामने हाथ जोड़ने लगी, चीखने लगी, बार बार उनसे अपनी जान की भीख मांगती रही, कहती रही, मुझे छोड़ दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। वह डर से कांप रही थी, गिड़गिड़ा रही थी, लेकिन उन दो हैवानों के मन में जरा भी इंसानियत बाकी नहीं थी। उन्होंने उसकी एक भी बात नहीं सुनी। युवती खुद को बचाने की हर कोशिश करती रही, लेकिन वो दोनों मिलकर उसे जबरदस्ती पकड़कर दबोच लेते हैं। वे चीखने लगते हैं, आवाज दीवारों से टकराकर गूंजती है, लेकिन बाहर किसी ने कुछ नहीं सुना, या फिर सुनकर भी अनसुना कर दिया। आखिरकार वे नर पिशाच उसकी इज्जत, उसके आत्मसम्मान को कुचलकर वह घिनौना काम पूरा करके वहां से भाग जाते हैं। आरोही टूट जाती है, शरीर से भी और आत्मा से भी। शाम को जब उसके माता पिता काम से लौटते हैं तो अपनी बेटी की हालत देखकर डर जाते हैं। उसके उलझे हुए बाल, डरे हुए चेहरा और सूजी हुई आंखें सब कुछ खुद ही बयां कर रहे थे। माँ दौड़कर पूछती है, क्या हुआ बेटा, तेरी ये हालत कैसे हुई? तब आरोही कांपती हुई आवाज में पूरी घटना अपनी माँ और पिता को बताती है। कैसे उनके दो पड़ोसी लड़कों ने उसके साथ दुर्व्यवहार किया और फिर वहां से भाग गए। यह सुनकर मानो माता पिता के सिर पर आसमान टूट पड़ा। माँ जोर जोर से रोने लगती है। उसकी आंखों के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे। पिता सिर पकड़कर बैठ जाते हैं। माँ बिलखते हुए कहती है, हे भगवान, हमारे फूल जैसी बेटी की जिंदगी उन दरिंदों ने खत्म कर दी। अब हम किसके पास शिकायत करें? कहाँ जाएंगे? अब कौन करेगा मेरी बेटी से शादी? समाज तो बस उंगली उठाएगा, सारा दोष हमारी बेटी पर ही डाल देगा, जैसे सारी गलती उसी की हो। घर का माहौल पूरी तरह टूट चुका था। लग रहा था जैसे दीवारें भी चुपचाप सब कुछ देख रही हो। पूरा घर एक गहरी उदासी में डूब गया था, एक टूटी हुई जिंदगी की उदासी। कुछ देर बाद पिता ने फैसला लिया, नहीं, हम चुप नहीं रहेंगे। वो आरोही को साथ लेकर पास के थाने पहुंचे। थाने पहुंचकर पिता ने दरोगा से कहा, साहब, मेरी बेटी के साथ हमारे पड़ोस के दो लड़कों ने दुर्व्यवहार किया है। कृपया हमारी शिकायत दर्ज करें। कृपया आप हमारी शिकायत दर्ज करें और उन दोनों को गिरफ्तार करें। दरोगा ने शुरुआत में ध्यान से बात सुनी, लेकिन फिर उसने अनुचित ढंग से सवाल पूछना शुरू कर दिया। उसने आरोही से कुछ ऐसे सवाल किए जो किसी भी पीड़िता के घाव को और गहरा कर सकते हैं। दोनों ने एक साथ किया या अलग अलग? पहले कहाँ हाथ लगाया? कपड़े तूने खुद हटाए थे या उन्होंने? आरोही और उसके पिता शर्म से सिर झुकाकर चुप रह गए। तब पिता ने गुस्से और दुख में कहा, साहब, हम पहले ही मानसिक आघात में हैं। आप हमारी मदद करने की बजाय हमें और तकलीफें क्यों दे रहे हैं? लेकिन दरोगा ने बात घुमा दी और कहा, FIR लिखवानी है तो पहले 2000 रुपए निकालो। बिना पैसे कोई रिपोर्ट नहीं लिखी जाएगी। पिता हाथ जोड़कर बोले, साहब, हम मजदूर लोग हैं, पूरा दिन मेहनत करके शाम को 2 वक्त की रोटी नसीब होती है, इतना पैसा कहाँ से लाएं? लेकिन दरोगा ने आरोही और उसके पिता की एक भी बात सुनने से इनकार कर दिया। उसकी आंखों में ना तो दया थी, ना ही कोई इंसानियत। उल्टा वह गुस्से में चिल्लाकर बोला, चलो निकलो यहाँ से, मेरे पास फालतू बातों के लिए टाइम नहीं है, और भी बहुत काम है मेरे, पैसे नहीं हैं तो निकलो यहाँ से। आरोही का पिता दरोगा के सामने हाथ जोड़कर खड़ा रहा, लेकिन दरोगा ने जरा भी दया या करुणा नहीं दिखाई। फिर दरोगा ने एक सिपाही की ओर इशारा किया और थाने के सिपाही पिता और बेटी को धक्का देकर थाने से बाहर निकाल दिया गया। दोस्तों, वही थाना ऐसा था जहां हर शिकायत के बदले में पैसे मांगे जाते थे, चाहे चोरी हुई हो, मारपीट या कुछ और। बिना रिश्वत दिए वहां कोई सुनवाई नहीं होती थी। थाने से अपमानित होकर आरोही और उसके पिता चुपचाप घर लौट आए। दोनों की आंखों में आंसू थे और दिल में गहरा दुख। तभी आरोही की मां ने पूछा, बाबा, रिपोर्ट लिखवा आए हो ना? सब ठीक है ना? आरोही खुद को और रोक नहीं पाई।
वह माँ के गले से लिपटकर फूट फूट कर रोने लगी। फिर कांपती आवाज में उसने माँ को सब कुछ बता दिया, कैसे दरोगा ने शर्मनाक सवाल किए, पैसे मांगे और फिर उन्हें थाने से भगा दिया। ये सब सुनकर माँ का चेहरा पीला पड़ गया। उन्होंने कहा, जब कानून के रखवाले ही ऐसा करेंगे तो हम जैसे गरीबों को न्याय कौन देगा। माँ की आंखों में भी आंसू थे, लेकिन उसकी बातों में एक कड़वी सच्चाई छिपी थी। लेकिन आरोही ने हार नहीं मानी। उसी रात उसने चुपचाप सोच लिया कि अब वह चुप नहीं बैठेगी। उसने मन ही मन कहा, उस दरोगा के ऊपर भी कोई होगा, कोई तो होगा जो हमारी पीड़ा सुनेगा, हमें न्याय देगा। अगली सुबह आरोही अकेले ही धनबाद के एसपी ऑफिस पहुंच गई। वहां पहुंचकर उसे पता चला कि वहां की एसपी हैं मंदिरा चौधरी। फिर आरोही ने ऑफिस में रिसेप्शन पर बैठे क्लर्क से कहा, वह एसपी मैडम मंदिरा चौधरी से मिलना चाहती है। कुछ देर बाद एसपी मैडम ने उसे अंदर बुला लिया। मंदिरा चौधरी के सामने खड़ी होकर आरोही ने उनके सामने पूरी घटना सुना दी, कैसे 2 लड़कों ने उसके साथ जबरदस्ती की और कैसे थाने में दरोगा ने उनका मजाक उड़ाया, घिनौनी बातें कहीं और रिपोर्ट दर्ज करने के लिए पैसे मांगे, और जब पैसे नहीं दिए गए तो उन्हें धक्का देकर थाने से निकाल दिया गया। आरोही की बातें सुनते सुनते एसपी मैडम की आंखें भी नम हो गईं। उसके चेहरे पर पहले दुख था और फिर दरोगा के लिए गुस्सा भी। लेकिन एसपी मैडम ने शांत पर दृढ़ स्वर में कहा, तुम्हें जरूर न्याय मिलेगा, मैं खुद इस मामले को देखूंगी। इसके बाद उन्होंने आरोही को सांत्वना भी दी, रिपोर्ट तो तेरी लिख दूंगा, लेकिन पहले 2000 रुपए देने होंगे। यहाँ बिना पैसे कुछ नहीं होता। ये कोई मंदिर की घंटी नहीं है, यह सरकारी खाता है। एसपी मैडम अब थोड़ी कठोर होकर बोली, साहब, रिपोर्ट लिखाना हर नागरिक का अधिकार है, इसके लिए पैसे क्यों चाहिए? रिपोर्ट तो बिना पैसे के ही लिखी जाती है। किस कानून की किताब में लिखा है कि रिपोर्ट तभी लिखी जाएगी जब कोई पैसे देगा? सरकार ने आपको जनता की सेवा के लिए यहाँ बैठाया है। यह सुनकर दरोगा गुस्से से चिल्ला उठा, अब तू हमें कानून सिखाएगी? यह मेरा थाना है, यहाँ वही होगा जो मैं कहूँगा, समझी? अगर ज्यादा अकड़ दिखाई तो तुझे भी अंदर कर दूंगा। लेकिन एसपी मैडम पीछे नहीं हटी। उन्होंने उसी संयम और दृढ़ता से जवाब दिया, यह थाना आपके बाप की जागीर नहीं है, यह सरकार का है और आपको जनता की सेवा के लिए वेतन दिया जाता है। इस कुर्सी का घमंड मत कीजिए। दरोगा अब पूरी तरह गुस्से से लाल हो गया। वो बोला, अभी बहुत अकड़ दिखा रही है तू, तेरा घमंड मैं अभी निकालता हूँ। उसने बाहर खड़ी महिला सिपाही को बुलाया और कहा, इसे लेकर हाजत में बंद कर दो, बहुत तेजी दिखा रही है, अब इसका सारा कानून निकालता हूँ। बिना कुछ पूछे महिला सिपाही ने एसपी मंदिरा को हवालात में बंद कर दिया। अब मंदिरा चौधरी महिला हवालात में थीं, लेकिन उनके चेहरे पर शांति थी, क्योंकि उनके कपड़ों में छुपा हुआ कैमरा चालू था। दरोगा की सारी गंदी बातें, रिश्वत की मांग और उसकी नीच मानसिकता सब कुछ रिकॉर्ड हो चुका था। उस दिन थाने में जितने भी लोग रिपोर्ट लिखवाने आए थे, सभी की हालत एक जैसी थी। कोई चोरी की रिपोर्ट लिखवाना चाहता था, किसी की बहन के साथ छेड़छाड़ हुई थी, लेकिन दरोगा सभी से पैसे ले रहा था। जो पैसे नहीं दे पा रहा था, उसकी शिकायत दर्ज ही नहीं की जा रही थी। उधर डीएम साहब अपने ऑफिस में बैठकर लैपटॉप पर पूरी घटना को लाइव देख रहे थे। दरोगा रमाकांत शर्मा की सारी शर्मनाक हरकतें कैमरे में रिकॉर्ड हो चुकी थीं। जैसे ही उन्होंने वह वीडियो देखा, वो गुस्से में खड़े हो गए और तुरंत स्पेशल टास्क फोर्स STF की एक टीम को साथ लेकर उसी पुलिस थाने की ओर रवाना हो गए। कुछ देर बाद डीएम साहब खुद STF की टीम के साथ थाने में दाखिल हुए। उन्हें और STF को देखकर सारे पुलिसकर्मी हक्का बक्का रह गए। डीएम साहब किसी से कुछ नहीं बोले, सीधे दरोगा के केबिन में पहुंचे। उन्हें सामने देखकर दरोगा रमाकांत शर्मा चौंक गया। वो तुरंत खड़ा हो गया। डीएम साहब गुस्से से उसकी ओर देखते हुए बोले, दारोगा रमाकांत शर्मा, ये सब क्या चल रहा है तुम्हारे थाने में? क्या तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती? साधारण जनता से FIR लिखने के बदले रिश्वत मांगते हो और पीड़ितों से अश्लील सवाल करते हो। क्या तुम्हें वर्दी का कोई सम्मान नहीं? दरोगा घबरा गया और झूठी सफाई देने लगा। साहब, ये सब झूठ है, कोई मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है, मेरी छवि खराब करने की साजिश हो रही है, मैं तो। लेकिन डीएम साहब ने उसकी बात बीच में ही रोक दी और कहा, अच्छा, कोई तुम्हें फंसाने की कोशिश कर रहा है तो जरा ये देखो। फिर उन्होंने अपने लैपटॉप पर वही वीडियो चला दिया जिसमें दरोगा SP मैडम से अश्लील सवाल कर रहा था।
रिश्वत मांग रहा था। वीडियो देखकर दरोगा के चेहरे का रंग उड़ गया। उसके पैरों के नीचे से जैसे जमीन खिसक गई। वह कुछ भी कहने की हालत में नहीं था। तभी डीएम साहब फिर बोले, और जान लो, जिसे तुमने जेल में बंद किया है वो कोई आम महिला नहीं, बल्कि हमारे जिले की एएसपी मंदिरा चौधरी हैं, जिन्होंने कुछ ही दिन पहले धनबाद में अपनी नई पोस्टिंग ज्वाइन की है। ये सुनकर दरोगा पूरी तरह सन्न रह गया। उसके चेहरे से सारा घमंड गायब हो गया। डीएम साहब तुरंत आदेश दिए, एएसपी मैडम को अभी के अभी जेल से बाहर लाओ। कुछ ही देर में एएसपी मैडम मंदिरा चौधरी बाहर आईं। उन्होंने दारोगा की तरफ देखकर धीमे स्वर में कहा, दारोगा रमाकांत शर्मा, मिस्टर साहब ने जो वीडियो तुम्हें दिखाया उसे देखकर सोच रहे हो ना कि ये सब कैसे हुआ? असल में मेरा कोई बलात्कार नहीं हुआ था। ये सब एक योजना थी, तुम्हारा असली चेहरा सबके सामने लाने के लिए, तुम्हारे काले कारनामे उजागर करने के लिए। क्या तुम्हें उस लड़की की याद है जो कुछ दिन पहले अपने पिता के साथ यहाँ आई थी, जिसके साथ 2 लड़कों ने जानवरों जैसी हरकतें की थीं? तुमने उसे किस तरह अपमानित किया था, उससे घूस मांगी थी। वो लड़की मेरे पास न्याय की उम्मीद लेकर आई थी और तभी मैंने तय किया कि तुम्हें रंगे हाथों पकड़ना जरूरी है। और आज सबके सामने तुम्हारा असली चेहरा उजागर हो गया है। दारोगा रमाकांत शर्मा अब चुपचाप सिर झुकाकर खड़ा था। उसके चेहरे पर शर्म और डर दोनों साफ झलक रहे थे। वो कुछ भी कहने की हालत में नहीं था। कांपती आवाज में बस इतना ही बोला, पूरा पुलिस विभाग बदनाम हो गया है। अब लोग अच्छे अफसरों को भी शक की निगाह से देखते हैं। जो मैंने किया उसकी कोई माफी नहीं है और मुझे इसका फल भुगतना ही होगा। डीएम साहब सख्त लहजे में बोले, कानून की वर्दी पहनकर तुमने गरीब और असहाय लोगों पर अत्याचार किया, उनका मजाक उड़ाया। अब तुम्हारे अपराध का फैसला कानून करेगा। फिर डीएम साहब ने एसटीएफ की टीम को आदेश दिया, दारोगा रमाकांत शर्मा को तुरंत हिरासत में लिया जाए और उसके खिलाफ विभागीय जांच के साथ साथ आपराधिक मामला भी दर्ज किया जाए। एसटीएफ की टीम आगे आई और दरोगा को हथकड़ी पहनाकर थाने से बाहर ले गई। अब विभाग में उसके लिए कोई जगह नहीं बची थी। इसके बाद एसपी मैडम ने एक टीम गठित की और आरोही के केस की फिर से जांच शुरू कराई। कुछ ही दिनों में दोनों आरोपी लड़कों को गिरफ्तार कर लिया गया। सारे सबूत, मेडिकल रिपोर्ट्स अदालत में पेश किए गए। अदालत ने दोनों दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। हाँ, इसमें समय लगा, लेकिन इंसाफ मिला। जब फैसला आया तो आरोही और उसके माता पिता की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वो आंसू दर्द के नहीं, इंसाफ मिलने के थे। एसपी मैडम ने आरोही के सिर पर हाथ रखकर कहा, डरना मत, अब तुम्हारे साथ पूरा कानून है और हम भी। दूसरी तरफ दारोगा रमाकांत शर्मा को उसके जघन्य अपराध के लिए अदालत ने 7 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई। न्यायालय ने स्पष्ट कहा, एक पुलिस अधिकारी का ऐसा आचरण सिर्फ कानून की बेइज्जती नहीं, बल्कि समाज की आत्मा को भी आहत करता है। उसे पुलिस विभाग से पूरी तरह बर्खास्त कर दिया गया। अब वो ना वर्दी पहन सकेगा, ना ही सम्मान पाएगा, सिर्फ एक अपराधी के रूप में जाना जाएगा। और अंत में ये कहानी सिर्फ आरोही की नहीं है, ये हर उस लड़की की आवाज है, हर उस बहन की आवाज है जिसे कभी चुप रहना पड़ा था। न्याय देर से मिल सकता है, पर जब मिलता है तो इतिहास बनाता है।